जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मैं इस वक्त फ़ोर्ट एरी के पास हूँ। ये चटाकोआ लेक है। इस लेक के किनारे पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो लोग आए थे वो इंडियन थे। इंडियन एक्चुअली जो कौम है, ये जो हिस्टोरियन कहते हैं कि ये मंगोल थे, तातार थे या रशियन कोई कबाइल थे, ट्राइब थे जो अलास्का से होते हुए वो डाउन इस ओहायो में, इंडियाना, न्यूयॉर्क, फिर इससे आगे चले जाएँ तो फ्लोरिडा, लुजियाना, मेक्सिको, टेक्सास, इन इलाकों की तरफ वो मूव कर गए। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, उनकी पॉपुलेशन क्योंकि कम थी, ये वसी एरिया था, तो जब मुस्लिम जो कंकर थे, रूलर्स थे, एक्सप्लोरर थे, वो चाहे रिलीजियस पर्पस पे के लिए अपने नबी का पैगाम लेके निकले अरब से, तो वो ईस्ट की तरफ उन्होंने मूव किया। पूरा इंडोनेशिया उन्होंने मुसलमान कर दिया, मतलब हो गया वो इस्लाम की दौलत से जो रोशनास हुए। फिर इंडिया में एक वसी पॉपुलेशन मौजूद है मुसलमानों की, इन्हीं अरब की वजह से मौजूद है। फिर तुर्कमानिस्तान में, ताजिकिस्तान में, इन इलाकों में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी अच्छी खासी तादाद में आपको नज़र आएगी। वो चाहे चाइना हो, चाहे मलेशिया हो, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये इलाके तो खैर हैं ही मुसलमानों के। लेकिन इस तरफ ये लोग नहीं आए। वो शायद उसकी वजह ये थी कि इस इलाके में कोई आबादी भी नहीं थी, जिस वजह से वो इस तरफ मूव नहीं किए। लेकिन यूरोपियन नेशंस ने जब आपस में लड़ते लड़ते नडहाल हो गए, उनकी पॉपुलेशन ने सिर्फ देखा कि हमें तो और रिसोर्सेज चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रिसोर्सेज को ढूंढते हुए वो इंडिया की तरफ मूव किए। इसी तरह दौलत की तलाश में जो इनके एक्सप्लोरर थे, जो सेलर थे, जो मल्लाह थे, उन्होंने जो वेस्ट का भी रुख किया। जब वेस्ट का रुख किया तो जो वो चाहे वास्को ड गामा हो, कोलंबस हो, इस तरह के और एक तारीख़ है इनकी जो यहाँ पे आके आबाद हुए। तो 1740 में, 1740 में ये फ्रेंच एक्सप्लोरर इस जेम्स टाउन के पास, फोर्ट एरी के पास लैंड हुए। जब उन्होंने इस इलाके को देखा तो उन्होंने यहाँ पे एक पोर्ट भी इस्टेब्लिश की। तो जब पोर्ट इस्टेब्लिश की तो फिर उन्होंने इस इलाके को डेवलप भी करना शुरू कर दिया। इससे आगे फिर वो मिसिसिपी की तरफ, इंडियाना की तरफ, और जो और भी एरिया थे, वो चाहे वर्जीनिया हो, वो चाहे और यहाँ पे जो जो स्टेट्स हैं, इलाके हैं, उनमें वो फैलते फैलते इंटरकनेक्ट होते हुए यहाँ पे उन्हें डिफरेंट ट्रेडिंग रूट्स इस्टेब्लिश किए। तो आज मैं इसी एरिया में न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद हूँ, और ये एक वसी और ख़ूबसूरत धरती है। देखते हुए अल्लाह की रबूबियत याद आती है, अल्लाह की शान की हम तहसीन करते हैं, जिसने हमें ये हुक्म भी फरमाया कि असीर फिल अर्ज़, दुनिया की सियाहत करें ताकि हम उसकी शनाख्त कर सकें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, किसी नई जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।